वो 10 पीढ़ी की बात नहीं है, ये पहली पीढ़ी में ही भक्त हो जाता। ये हो गया। और जो मेरा जो ये एक्सीडेंट हुआ था 2010 में, जब एक्सीडेंट होने के बाद मुझे 3 दिन मैं बेहोश में था, मतलब आज तीसरे, हाँ वही जब करंट लगा मुझे तब मैं हॉस्पिटल में ऐसा था, तो ऐसा ही हाथ था, ये हाथ भी ऐसा ही था। जब आँख खुला तो सामने देखा इतना बड़े बड़े कम से कम 8-10 फीट का 2 आदमी खड़े हैं। वो आदमी कहाँ, वो तो देखने में राक्षस ही लग रहे थे। इतना बड़ा बड़ा आँख है, वो दांत है, देखने में बहुत भयंकर। मैं सच में वो लोग को देख के ऐसा लगा, बोला आप लोग कौन हो? वो लोग हंसने लगे। मैंने बोला अरे आप बताओ ना यार, कौन हो आप लोग? तो बोले हम यमदूत है। बोला यार यमदूत, हमें अभी मैं यमराज के पुरी में हूँ क्या, मर गया हूँ मैं? बोले आप लोग क्यों आए हो? हम तुझे लेना है। अच्छा मैं गया नहीं अभी तक, अभी भी यहाँ हूँ, जाऊँगा। तो मैं बोला अच्छा आप मुझे ये सब क्यों मिला, दंड मिला? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोई पाप किया ही नहीं ना, तूने बहुत जघन्य पाप किया है। मतलब ऐसा कौन सा पाप कर दिया? किसको मारा, किसका घर जलाया? कुछ तो नहीं किया, क्या पाप कर दिया? तो उन्होंने बोले तूने एक जिंदा सांप को जलाया था। मैं मना कर दिया, बोले नहीं, मैंने किसी सांप को नहीं जलाया भाई, मैं नहीं जलाया। वो बार बार बोलते रहे, मैं बार बार मना करता रहा। बाद में उन्होंने सबूत के तौर पर मुझे दिखाया, ऐसे जहाँ हॉस्पिटल में था वहाँ पे दीवार थी, दीवार पर जैसे हम अभी पिक्चर देखते ना हॉल में बैठ के, वैसा मुझे दिखाई दिया। ऐसे ही मैं छोटा बच्चा था, स्कूल का हाई स्कूल में पढ़ रहा था शायद, तभी वो एक सांप पकड़ेगा तो एक बिस्किट मिलेगा। हमारे बच्चों में कंपटीशन रहता है, जो जितना सांप पकड़ेगा उतना उसको पार्ले जी बिस्किट मिलेगा। वही मुझे जब बताया कि हाँ सच में मैं सांप को चूल्हे में डाला था, लेकिन मुझे पता नहीं था चूल्हे में आग है। अगर आग होता मैं डालता ही नहीं था, क्योंकि मेरा बिस्किट नुकसान हो जाता। ये नहीं वो सांप मर जाता, वो सांप मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बिस्किट नुकसान हो जाता, इसलिए मुँह नहीं किया। वो बात बोल के वो लोग चले गए। फिर अगले दिन फिर रात को वही टाइम पे फिर आए, मैं ऐसे ही बेड पे बैठा। मैंने बोला आप क्या है, हो गया तो मान लिया गलती हो गया, अभी यमराज से बोल के मुझे माफ़ कर दो, और मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे शादी करना है, मैं बहुत पैसा रखा है, 7 लाख रुपया रखा है, मैं अभी शादी करना है, मेरे लिए लड़की माँ देख रही है, घर में लड़की देख रहे, मुझे शादी करना है, मुझे अभी नहीं मरना है। मैं यमदूत से बात कर रहा था, तो बोले अभी तुझे और कुछ दिखाना है। मतलब और क्या दिखाना है? ना तूने मुर्गी को, जिंदा मुर्गी को गर्म पानी में डाल के उनका चमड़ा निकाला है ना, तेरे साथ वैसा ही होने वाला है। तभी मैं यार ये तो मुझे याद था, क्योंकि मैं मुंबई में जब था तभी मैं किया था ये। एक नहीं 4 मुर्गी को पैर में डाल के उसको गर्म पानी में से उबलते हुए पानी में डाला था। और जब वो पानी में जा रहे थे ना, तब वो जब मुर्गी छटपटा रहा था तभी मुझे मज़ा आ जाता था। कोई भी जीव को कोई मेरे सामने छटपटा रहेगा ना तभी मुझे मज़ा आता था, तो मैं बहुत मज़ा ले रहा था। वो बात वो जब दिखाया तूने ऐसा मज़ा लिया है, अभी तेरे साथ वो होने वाला है, तभी मैं डर गया यार मुझे अभी वो गर्म पानी में डालेंगे क्या? अरे क्या करूँ, अरे क्यों ऐसा किया? मैं अपने अभी अरे नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? मुझे अगर पहले से पता होता कि ये पाप किसी को मारने से या जलाने से अगर मुझे भी ऐसा होता तो मैं ये कभी नहीं करता। कोई करेगा क्या? अगर आपको पता चलेगा कि तू अगर किसी को चाकू से मारेगा तो कल तुझे वो भी चाकू से मारेगा या कोई मारेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, तो आप नहीं करेंगे। वैसा मैं भी बोला नहीं करूँगा। तो अगले दिन फिर वो डॉक्टर साहब आए, मुझे गर्म पानी टॉप में था ऐसा लग गया, और यहाँ पैर है ये इधर यहाँ पे रख दिया गर्म पानी में, पूरा नहला दिया पैर को, और ला के स्ट्रेचर में डाल दिया। जब स्ट्रेचर में डाला ऐसे 4 मेरे खुद बड़े भाई ऐसे मेरे गले को पकड़ा है, और 2-4 नर्स पकड़े हैं मुझे। तो वो डॉक्टर बोलता है दिन में तारे देख। मैंने बोला उसको, बोला दिन में कहाँ तारे दिखता है बे? नहीं तू देखना, तू दिखेगा।
बोला मुझे, मैं क्या अलीबाग से आया हूँ क्या, मुझे दिखा रहे दिन में तारा। तो वो बोलता है मैं नहीं सुनता है, वो मुझे थप्पड़ मारता है, तो उसको गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। बोला एक बार मुझे जाने दे, फिर देखता हूँ, तेरा गला ना काट दूंगा तो मेरा नाम नहीं। तो वो ऐसे बोलता था। जब तकलीफ होता था मैं सिर्फ बजरंगबली का नाम लेता था, बाकी किसी का नाम नहीं लेता था। बाकी लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, माता दी का नाम बोल, कोई बोलता है शिव जी का नाम बोल, कोई बोलता है कृष्ण का नाम बोल, राम का नाम बोल। मैं नहीं लेता था, मैं हनुमान का बोलता था। जय बजरंगबली बोल तो मुझे ताकत मिलता था। जब ये बात हो गया, ऐसे स्ट्रेचर में डाले और ऐसे ऐसे करके मेरा चमड़ा पूरा ऐसे खींच के निकाल दिया, जैसे मुर्गी का मैंने निकाला था फटाक से, उसने ही मेरा पैर का चमड़ा निकाल दिया। सीधा स्ट्रेचर से मैं नीचे गिरा। इतना तड़पा, अभी भी मैं वो बात, वो क्षण में याद करता हूँ तो भी मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना तकलीफ, मुझे इतना तकलीफ हुआ तो समझो वो मुर्गी को कितना तकलीफ हुआ होगा। भले हम बोल सकते हैं, वो नहीं बोल पाते, लेकिन वो अपने आप उनके जात में बात कर सकते हैं, उनका जैसा भाव बोलना है वो भी बोलते हुए। हमको तकलीफ होता है, हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे हनुमान, हे शिव जी, हे राम, मुझे रक्षा करो, ऐसा बोलते हैं। वो भी शायद पुकारते होंगे भगवान को, उनको भी तकलीफ होता है, वो भी पुकारते होंगे। ऐसा वो सब दिन गया। ये चौथा दिन की बात है। फिर अगले दिन 5वें दिन फिर वही लोग आ गए, यमदूत। बोले यार अब क्या है, अब क्या खींचना है आपको, सब तो लूट लिया, मैं और कुछ दिखाना है। बोला और क्या दिखाना है, ना तूने बहुत सारे मीन को, मीन मतलब मुझे पता नहीं था, मीन को, मछली को मीन बोलते हैं, बहुत सारे मीनों को तूने मारा है और उनका अंत निकाला है, अभी तेरा भी अंत निकलेगा। तब भी मैं ऐसे पेट को देख रहा था, अरे यार मेरा अंत निकालेगा अभी बचेगा क्या, अरे इससे अच्छा मार ही दो। तो वो बोल के चले गए। फिर अगले दिन सुबह आया, डॉक्टर आया। डॉक्टर ऐसे, ये हाथ है ना, ये दाहिना हाथ, यहाँ पे सैलून दिया था, पानी तो जमा हो गया था, फूट गया था पूरा, तो इसको क्या किया, ऐसे काट दिया। अच्छा, तो यहाँ से ऐसे ये निशान है, यहाँ से ऐसे काट दिया, और काटते ही पूरा जैसे हम मछली के अंदर हाथ डाल के उनका अंत निकालते हैं, उसने भी वैसे ही हाथ डाल के ये पूरा निकाल दिया। कुछ भी नहीं रहा, ये सिर्फ हड्डी है, ऊपर का चमड़ा ही है, इसके अंदर कुछ नहीं। अभी भी दबाएगा ना वो खड्डा हो जाएगा उसके अंदर, कुछ ही नहीं। पूरा जितना भी मांस, वो खून जो भी था सब निकाल दिया। और इतना दर्द हुआ, तभी मुझे एहसास हुआ, अरे यार मैं इतना मछली को मारा था, इतना कुछ किया था, सिर्फ अपने जीव की वो लालसा बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट के लिए। ये आदत हो गया ना, कोई भी इंसान को अगर कोई चीज़ आदत हो जाता है वो जल्दी से छूटता नहीं है। वो भी आदत हो गया था, मैंने दिन रात वही सोचता था, मछली अंडा खाना है। तब मुझे पता चला, मैं लगा जिंदगी में प्रभु मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन जिंदा रहूँगा, मैं कभी लाइफ में अंडा मछली नहीं खाऊंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा, मुझे जाने दो। मैं वो लोग ऐसे भगवान को बुलाता था। जब यमदूत आते थे उनको भी मैं बोलता था, नहीं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। जब तकलीफ ज़्यादा हो गया, ये हाथ भी पूरा खाली हो गया, ऐसा हो गया, ये हाथ भी ऐसा ही था। हाँ, खाली मेरा बॉडी ठीक था, हाथ पैर चारों, दोनों हाथ दोनों पैर, मतलब पूरा अपाहिज ही था। तब तक डॉक्टर जितने भी पेशेंट थे सब लोग मुझे देख के डरने लगे, अरे ये क्या हुआ। मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया था, इतना तकलीफ होता था दर्द के मारे, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड में मैं ऐसे शांति में नहीं रहता था, हमेशा चिल्लाता रहता था, मुझे बचा लो, मुझे शादी करना है, मुझे बचा लो, शादी करना है मुझे। जब ये हो गया, वो 5वें दिन भी चला गया, 6वें दिन अगले दिन फिर वो लोग आ गए,
तब तक मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया था। कुछ मतलब बात करने को भी ताकत नहीं था। मतलब अभी क्या है भाई, और क्या करना है मुझे, सब कुछ तो लूट लिया, अभी मुझे भी ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ। और मैं जमराज को बोल के मैं माफ़ी मांग लूँगा, और जो भी है पाप है पुण्य है जो भी है किया है, मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो और एक चीज़ था, बोले तूने बहुत सारे जीवों का अंग भंग किया है। बोला अंग क्या होता है? ना उनका शरीर का वो हाथ पैर सब काटा है, अभी तेरा भी हाथ पैर कटने वाला है। बोला अभी और क्या, ये मुझे लगा ये शायद ये हाथ कट जाएगा, क्योंकि ये उस हालत में है ही नहीं, जिंदा रह के क्या करेगा, इससे ऐसे कट जाए, ये सोचता था। लेकिन मुझे जब बोला तूने ये किया है, मैंने बोला नहीं किया है, मैं किसी जीव का हाथ पैर किसी का काटा नहीं है। तो उन्होंने दिखाया सचमुच किया है। चूहे के पूंछ में रस्सी बांध के, या वो तितली, और वो घर के दीवार में क्या रहता है छिपकली, ये सब के पूंछ में बांध के, और जो भंवरा रहते थे उसका हाथ पैर उसका निकलता था, तो मज़ा आता था। वैसा ही मेरा भी ये हाथ का उंगली काट दिया, पैर का उंगली भी काट दिया। मैं दूसरे को तकलीफ दिया था, जैसा दिया था मुझे वैसा मिला, जो किया था वो सब मुझे मिला। रात को वो लोग बोल के जाते थे, सुबह मेरे साथ वैसा होता था। तो ये भी चला गया, और बचा 7वें दिन फिर आए। मैंने कहा अभी भाई क्या है, अभी क्या मेरा गर्दन काटना है, वही बचा है और कुछ बचा ही नहीं। हाथ तो काट दिया, पैर तो काट दिया, सब उंगली तो काट दिया, अभी बचा क्या है? गर्दन ही बचा है, गर्दन काट लो। तो वो लोगों कुछ लाए थे, वो पत्रिका कुछ, एक ने बोला अरे ये तो चमत्कार हो गया। तो बोले क्या हुआ? अरे ये तो मरेगा नहीं, इसको जिंदा रहना है। तभी मैं बहुत अंदर बहुत खुश हुआ, मतलब अच्छा हुआ, चलो इतना होने के बाद मैं बचूंगा तो कम से कम, मतलब मेरे को शादी करना है, मेरे भाग्य में शादी लिखा है, मैं बचूंगा ना तो शादी करूंगा। तो जब बोले, बाद में आपस में बात करे वो लोग, अरे इतना जघन्य पाप किया है, इसको जिंदा कैसे रहेगा? ना इतने सारे पापों के बाद इसने एक पुण्य काम किया था, एक पुण्य काम। वो क्या? ना पिछले जन्म में काशी में एक साधु महात्मा का सेवा किया था। तो वो साधु महात्मा ने आशीर्वाद दिया था इसको कि तुझे अगले जन्म भगवान विष्णु का सेवक बनना है। तो वही साधु की बात सत्य हो गई, जो बोलते, मतलब अगर 11 के भी किसी को लगता है, शायद मुझे नहीं पता कि कोई बचता हो, मैं बच गया कैसे? वही साधु महात्मा की आशीर्वाद था कि भगवान भी चाहते हैं कि साधु की वाणी जो बोलते हैं ना, उनका व्यर्थ ना जाए, भले अपने वचन भले ना रहे, लेकिन साधु की बात रहनी चाहिए। इसलिए साधु ने बताया था, मुझे आशीर्वाद दिया था कि मुझे विष्णु भक्त बनना है, इसलिए भगवान ने मुझ पर थोड़ा कृपा किया, और इसकी वजह से, वो साधु महात्मा की वजह से मुझे आज सेवा करने का मौका मिला है। और मैं चाहता हूँ आप सभी भी जितना हो सके हरि नाम कीजिए और साधु का सेवा कीजिए, जितना हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।